ब्रह्म। ओम ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 61 मंत्र 6। ओम मध्यायत कर्तुम अभवत अभीके कामं कृणवाणे पितर्युवत्याम मनानग्रेतो जहेतुर्वियंता सानो निषिक्तम सुकृतस्य योनौ। मध्य में यत कर्तव्य, जो कुछ कृतित्व है, जो किया जाना है, किया जाना चाहिए, उसी को हम कर्तृत्व कृतत्व कह सकते हैं। मध्यायत कर्तव्य अभवत, अभवत हुआ, ये तो स्पष्ट है, भू धातु का भूतकालिक रूप है, सामान्य सा सबसे परिचित है। मध्यायत कर्तव्य अभवत अभीके, मध्य में जो कृतत्व, जो कर्म अभवत हुआ, अभीके, अब अभीके पद समीप के अर्थ में आता है, ये अव्यय। अभीके पूरा का पूरा पद अपने आप में अव्यय है, इसका अर्थ है समीप या निकट, तो इसमें कोई धातुवाद खोजने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जैसा कि हम लोग कहते हैं कि वेद में शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थी शब्द होते हैं, और वे सभी अर्थ जो व्याकरण सम्मत हो सकते हैं, हमें स्वीकार्य हैं, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। उनमें कोई ऐसा भेद नहीं करना चाहिए कि शब्द का इस व्यवस्था, इस प्रक्रिया से उन्होंने ये अर्थ किया है तो हम ये वाला अर्थ मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। अभी के अव्यय के रूप में इसका अर्थ है निकट, समीप, ठीक। अब अभि उपसर्ग और उसके पश्चात बचा ई के, यदि अभि उपसर्ग मानकर ई के में देखेंगे तो ई धातु हो सकती है, और ई धातु का अर्थ गति करना जाना ही है, और कुछ अभिता परता सब ओर से गमनशील में अभी के, इस प्रकार का अर्थ भी विद्वान कर सकते हैं। यदि कोई विद्वान इस प्रकार से अर्थ करता है अभी उपसर्ग और ई धातु मानकर, तो हम कहेंगे कि वैदिक भाषा की प्रकृति और व्याकरण के अनुसार ये ठीक है, इसे आप अनुचित या असत्य अर्थ नहीं कह सकते। हाँ, पूरे मंत्र में ये अर्थ कहीं उपयुक्त होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ऐसा अर्थ एक शब्द का करें तो पूरे मंत्र का कोई अर्थ ही ना बने। और यदि उपयुक्त वेद की गरिमा के अनुकूल अर्थ बन जाता है तो उसे आप स्वीकार कर सकते हैं। हम निरंतर आपको बता रहे हैं कि किसी भाष्य पर निर्भर न रहें, सभी विद्वान भाष्यकारों ने अपनी ओर से अच्छा ही प्रयास किया है। फिर भी वेद का अर्थ विस्तार अनंत है, वेद के सभी अर्थ कोई भी भाष्यकार लिखकर नहीं दे सकता, अतः इस भ्रम में न पड़े कि ये वाला अर्थ ठीक है कि वो वाला अर्थ ठीक है। जन सामान्य के लिए सभी अर्थ ठीक है, थोड़ा सा विवेक लगाएं, व्याकरण से देख लें तो ये निश्चय करने में सरलता होगी। कहीं कहीं विद्वानों ने अपनी बात को रखने के लिए, अपने समय की विशेष आवश्यकताओं के लिए कुछ ऐसी बातें घुमा फिरा कर कह लीजिए भावार्थ निकाल दिया है जो वेद की गरिमा के अनुकूल नहीं होता, तो उसमें थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करेंगे तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर यही कहिए उनकी कुछ व्यवस्था रही होगी इसलिए उन्होंने ऐसा किया। हम किसी भी विद्वान भाष्यकार की निंदा नहीं करते, उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है तो हमारे लिए आदरणीय है, पूज्य है। भले ही कुछ ऐसा संयोग बस हो गया हो उनके देश काल परिस्थिति के अनुसार जो आज हमें उचित नहीं लगता। तो अभी के पद का संदर्भ था
अव्यय के रूप में इसका अर्थ निकट है और सामान्यता यही माना जा रहा है। मध्यायत कर्तव्य अभवत अनीके, कहते हैं मध्य में जो समीप ही कृतत्व हुआ, जो हमने कृतत्व किया, कर्म किया। कामम कृणवाने, कामम अर्थात काम को, काम का अर्थ है कामना, इच्छा। इतने से तो हम सब लोग परिचित हैं। ये कहे नहीं भाई हमें तो धातु अर्थ जानना है, अवश्य जानना चाहिए। कम धातु है इच्छा करने के अर्थ में, अतः काम शब्द का अर्थ हुआ इच्छा। कम धातु का एक अर्थ कांति होना, चमकना, प्रकाश के अर्थ में भी है। तो काम का एक अर्थ प्रकाश भी कह सकते हैं। कामम अर्थात इच्छा को सामान्यता यही अर्थ किया जाता है, कामना इच्छा अर्थ किया जाता है। फिर भी मैं पुनः कहूंगा, कोई विद्वान कहे कि नहीं कम धातु का अर्थ कांति भी होता है, कांति शब्द भी इसी कम धातु से बनता है। तो कामम का अर्थ कांति को ऐसा कोई करना चाहे तो स्वागत योग्य है, ये भी स्वीकार्य है। हाँ देखिए, अभी मुझे ध्यान आया इस बात पर। होता क्या है, मान लीजिए वेद में कोई शब्द ऐसा आया है जो आपका संदर्भ है कि इस सूक्त के मंत्र संख्या 5, 6, 7 3 मंत्रों में कुछ लोगों ने तथा कथित अश्लीलता देखने का दुष्प्रयास किया है। हमने कल भी 5वां मंत्र पढ़ा, उसमें तो ऐसी कोई छाया दूर दूर तक नहीं दिखी। आज के इस 6ठे मंत्र में मान लीजिए कामम शब्द आया है। काम का शब्द, काम शब्द का अर्थ कांति है, प्रकाशमान है, प्रकाश है, या काम का अर्थ इच्छा है, यहां तक तो ठीक है। अब कोई काम का अर्थ कामना, इच्छा, कोई विशेष प्रकार की इच्छा रख ले, किसी एक इच्छा का प्रतीक काम शब्द को मान ले, तो इसे उसकी मानसिक अवस्था कहा जा सकता है। इसमें मंत्र का तो कोई दोष नहीं है, इसमें वेद का तो कोई दोष नहीं है। हाँ, काम का अर्थ इच्छा है, आप जो इच्छा चाहें ग्रहण करें, इसका आपको पूरा पूरा अधिकार है। हम किसी भी इच्छा का निषेध नहीं कर सकते। जो हमने कहा कि व्याकरण से जो अर्थ निकल रहा है उसके अनुकूल भावार्थ आप ग्रहण कर सकते हैं। कामम का शाब्दिक अर्थ हुआ इच्छा को। आप किसी भी इच्छा के लिए इस शब्द का प्रयोग करना चाहें तो कर लें, लेकिन यहाँ सामान्य है इच्छा को, वो कोई भी इच्छा हो सकती है, किसी एक इच्छा विशेष की बात नहीं कह सकते। हमारी कामना है घर घर वेद, जन जन वेद, सभी घरों में वेद हो, सभी लोगों तक वेद पहुंचे, ये हमारी कामना है, ये हमारी इच्छा है, ये हमारे लिए है। किसी और की कोई और कामना इच्छा हो सकती है। तो सबकी कामना इच्छा अलग अलग तो हो सकती है, लेकिन जब किसी की कोई अपनी व्यक्तिगत कोई विशेष कामना इच्छा है, उसे वेद मंत्र पर तो नहीं थोपा जा सकता कि सब लोग केवल यही इच्छा माने, ये तो उचित नहीं होगा। तो इस प्रकार से देखें यहाँ पर कामम कृणवाने, कृणवाने में भी यही करना के अर्थ वाली धातु है। कृणवाने करने वालों में, करने के लिए, कोई चाहे तो ऐसा भी अर्थ कर ले। सामान्यतः कृणवाने माने करने वाले में, कामम कृणवाने इच्छा करने वाले में, जो इच्छा कर रहा है, जिसकी इच्छा है उसमें। पितर, पितर शब्द का अर्थ हुआ पिता में। ये सप्तमी विभक्ति एक वचन अधिकरण कारक है। तो पितर शब्द का अर्थ हुआ पिता में, ये शाब्दिक अर्थ है, बिल्कुल ठीक है। पितर अर्थात पिता में, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं हो सकता। विशुद्ध व्याकरण से अर्थ निकला पिता में। अब जो बहुअर्थी अनेकार्थी शब्द वेद के होते हैं, व्याकरण से तो हो गया पिता में। अब आगे बढ़कर देखेंगे पिता क्या है, तो पिता शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। पी धातु का अर्थ गति करना है, तो इस पी धातु से पितृ, पितर, पितर शब्द पद बनेंगे।
तो उसका अर्थ हो जाएगा गतिशील में। पा धातु का अर्थ पालन करना है। सामान्यतः विद्वान पा पालने धातु से पितृ शब्द की व्युत्पत्ति बताते हैं। तो पिता का अर्थ होता है पालन करने वाला। पितर शब्द का अर्थ हो गया पालन करने वाले। ठीक। तो पितर का व्याकरण परक विभक्त के अनुसार तो अर्थ हुआ पिता में, और पिता के दो अर्थ आपको प्राप्त हुए, एक पा धातु से पालन करना और पी धातु से गति करना। तो गति करने वाले में, पालन करने वाले में पितर शब्द का ये अर्थ हो सकता है, दोनों अर्थ हो सकता है। आप दोनों में से कोई अर्थ ग्रहण कर लें, वो आपकी इच्छा है। अब इस समय लोक व्यवहार में सामान्यता पिता शब्द से हम जन्म देने वाला मान लेते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, वैदिक भाषा से लेकर संस्कृत भाषा तक पिता शब्द का प्रयोग हुआ है पालन करने वाले के अर्थ में हुआ है। जो पालन करता है वो पिता। जैसे हम लोग वासुदेव कृष्ण के लिए कहते हैं माता यशोदा, नंद बाबा, नंद उनके पिता पालन करने वाले हैं। माता अर्थात मान करने वाला माता और पालन करने वाला पिता। शैशव से, बचपन से, लगभग जन्म काल से ही नंद यशोदा ने ही उनका पालन किया, तो उनके माता पिता कहलाने का उनको पूरा अधिकार है। जन्म नहीं दिया एक जन्म देने वाला जनक कहलाएगा, जिसने जन्म दिया है। जन धातु का अर्थ जन्म देना है, तो जन्म देने वाले को जनक कहते हैं, जन्म देने वाली को जननी कहते हैं। जनक और जननी जब कहा जाएगा तो उसका अर्थ जन्म देने वाले ही होगा और कुछ नहीं। ठीक। परंतु जब हम माता पिता कहते हैं तो वहां जननी जनक का अर्थ नहीं होता, जन्म देने का अर्थ नहीं होता, वहां पालन करने का अर्थ हो सकता है। व्यापक अर्थ में गतिशीलता का अर्थ हो सकता है, समाज के गतिशील प्रगतिशील विचारों वाले लोग, ये अर्थ हो सकता है। पारिवारिक संदर्भ में आप पालन करने वाला कह सकते हैं, जिसने हमारा पालन पोषण किया है, हम उसे पिता कहते हैं। वो हमारा जन्म देने वाला हो या ना हो। पांडु पुत्र 5 हैं, इन 5 में से किसी को पांडु ने जन्म नहीं दिया, पिता कहलाते हैं, जनक नहीं। पांडु किसी भी बच्चे के जनक नहीं है, पिता 5 पुत्रों के। पांचों उनके पुत्र हैं। 5 पांडव पुत्रों का पालन पांडु ने किया, वे उनके पिता कहलाते हैं, पालन करता है, जनक नहीं कहला सकते, क्योंकि उन्होंने जन्म नहीं दिया। जन्म देने वाले अलग अलग लोग हैं, पांचों को जिन्होंने जन्म दिया। कर्ण की जननी कुंती है, कुंती ने कर्ण को जन्म दिया, उनकी माता नहीं। उसने कभी कर्ण को वो मान नहीं दिया जो एक पुत्र को मिलना चाहिए, इसलिए कुंती को माता नहीं कहा गया। कर्ण राधेय है, कर्ण की माता राधा कही जाती है। जिसने कर्ण का पालन किया, उन पालन पोषण करने वाली माता, जिसने उसको वास्तव में मान दिया, एक पुत्र का मान दिया, वो राधा है। कर्ण को राधेय कहते हैं, अर्जुन को कौंतेय कहते हैं। कुंती ने अर्जुन का पालन किया, 5 भाइयों का पालन किया, 5 पुत्रों का पालन किया, तो वे 5 कौंतेय कहलाते हैं, पांडव कहलाते हैं। पांडु के पुत्र हैं तो पांडव कहलाए, कुंती के पुत्र हैं तो कौंतेय कहलाए। कर्ण को राधे कहकर ज्यादा सम्मान से संबोधित किया गया है। जन्म देने के कारण कहीं कहीं उसे कौंतेय भी लोगों ने संदर्भ लाने के लिए कह भी दिया होगा, कि जैसे युधिष्ठिर आदि कौंतेय है वैसे कर्ण। जन्म देने के अर्थ में तो है, लेकिन उसे माता न, उसने अपने बच्चे को, कर्ण को वो मान नहीं दिया जो उसके पुत्र को, संतान को, बच्चे को मिलना चाहिए, तो उसने भी उनको वो मान नहीं दिया। माता का सम्मान स्थान कुंती को नहीं मिला, कर्ण की माता होने का सौभाग्य नहीं मिला। जन्म देने का तो है,
तो ये संदर्भ बताने का हमारा उद्देश्य ये होता है कि वैदिक शब्दों की व्यापकता को समझें और सही अर्थ को समझ सकें। आज के प्रचलित अर्थों के अनुसार वेद मंत्रों का अर्थ तो ना ही करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। जब यहाँ जननी जनक और माता पिता शब्दों के अर्थ का अंतर आपने समझा, तब वेद मंत्र के इस अर्थ को सही प्रकार से आप समझ पाएंगे। पितर अर्थात पिता में, पालनकर्ता में, प्रगति में, प्रगतिशीलता में, ये अर्थ पितर शब्द का होगा। अब बताइए, कोई भाष्यकार इस मंत्र का अर्थ करते हुए इतना विस्तार से लिख सकता है? ये असंभव। कुछ मंत्रों की व्याख्या जो उन्होंने अपने समय में अपने कुछ साथियों के समझ की होगी तो की होगी, फिर भी सारी बातें मैं यहाँ कह जाऊंगा ये भी संभव नहीं, ये सीमाएं हैं जहां भी। तो पितर युवत्याम, देख रहे हैं युवत्याम, ये युवत्याम पद भी बहुत महत्वपूर्ण है, सारगर्भित है समझने जो। युवत्याम का विभक्ति परक अर्थ हुआ युवती में, बिल्कुल ठीक है, सप्तमी विभक्ति है ना। जैसे पितर में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, वैसे युवत्याम में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन अधिकरण कारक है। तो युवत्याम का अर्थ हुआ युवती में। पितर युवत्याम, पालन करता युवती में, दोनों को मिलाकर अर्थ ये निकलेगा, पालन करता युवती में। अब ये युवती क्या है, ये नया प्रश्न है, आपके मन में उठना चाहिए। आज के अर्थ में आप मत मान लीजिएगा युवती में, जिस अर्थ में इस समय युवती कहा जाता है। यु धातु का, यु धातु है, इसका अर्थ है मिलना और अलग होना भी, दोनों है, मिलाना भी और अलग करना भी। मिश्रणे अमिश्रणे क्या, इसका अर्थ इस प्रकार कहा गया, यु धातु, मिलाना और अलग करना दोनों अर्थ यु धातु में है। युवती, युवती, मिलनशील, अलग करने वाले भी अर्थ कर सकते हैं आप, समानता मिलनशील। मिलनशील पालनकर्ता में पितर युवत्याम का जो शाब्दिक अर्थ वैदिक भाषा में निकला वो हुआ मिलनशील पालनकर्ता में। पालन करता है उसे मिलनशील होना चाहिए, बहुत अहंकारी, अलग थलग रहने वाले नकचढ़े जैसी स्थिति का नहीं, तभी हम किसी का पालन पोषण कर सकेंगे। हमेशा अपने अहम में यूं रहेंगे कि हम तो बहुत बड़े हैं, बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ता है, इसी को कहते हैं। बच्चे का सबसे पहला मित्र उसके दादाजी होते हैं, वो बच्चे के साथ बच्चा बनकर खेलते हैं। इस वृद्धावस्था में उनको भी एक बच्चे जैसा मित्र चाहिए होता है, उनको भी अपना बचपना ध्यान आता है, क्योंकि अब वृद्धावस्था में कुछ युवा जैसी शक्ति तो नहीं रही, तो बचपना ध्यान आता है। बच्चे के साथ बच्चा बनकर खेलने में उनको भी आनंद आता है और बच्चे को भी आनंद आता है। बच्चे का पहला मित्र उसका दादा होता है और दादाजी के लिए अंतिम मित्र उसका ये पौत्र होता है। तो पितर युवत्याम, पालन करता मिलनशील में या मिलनशील पालन करता में, जो पालन करता है उसे मिलनशील होना चाहिए, लोगों में घुल मिल जाना चाहिए जिसका पालन कर रहे हैं। ये अहंकार नहीं जताना चाहिए कि हम तुम्हारा पालन कर रहे हैं, वो चाहे परिवार का अपना बच्चा हो या कोई और हो। बड़े बड़े संस्थाओं में बड़े बड़े लोग बड़े बड़े दायित्व लेते हैं, बहुत से लोगों का पालन पोषण करते हैं, तो वहां भी उनको उसी भाव से रहना चाहिए, उनके साथ घुल मिल जाए, उनके सुख दुख को समझ सकें, तभी उचित प्रकार से पालन कर सकेंगे। तो आगे कहते हैं मनान अग्रेतो, मनान अग्रेतो, मनान मनो को, मन धातु का अर्थ हुआ मनन करना,
देखिए जहां पर जो संहिता पाठ में पद लिखा है वो है मनान अग्रेतो। हमने इसका विक्रय किया मनान अग्रेतो। मनान का अर्थ हुआ मनो को, ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बना तो अर्थ हो गया मनो को। अग्रेतो, अग्रेता, आगे, अग्रणी, अग्र शब्द से हम लोग परिचित हैं, अग्र धातु से बनता है और अग्र वैसे भी अग्रे के रूप में भी प्रयोग हो जाता है। एक धातु से अग्नि बना है, उसका भी अर्थ अग्रणी भी होता है। प्रगतिशील, अग्रणी, ग्राही, अग्नि शब्द के अर्थ हम लोग करते हैं, तो वही अग्रेतो का मतलब आगे, अग्रणी। मनान अग्रेतो, आगे से मनो को। जहतु वियंता, जहतु वियंता, इस प्रकार से इसका तो सहज विक्रय हो जाएगा। लेकिन ये मनान अग्रेतो में अभी हमने देखा यहाँ पर इन्होंने इस प्रकार से लिखा हुआ है मनानक रेता। देखिए मनान अग्रेतो को मनान अग्रेतो, ये विग्रह हमने सहजता से कर दिया, सहज भाव से हमारे मन में आया कि मनान अग्रेतो, और व्याकरण से बिल्कुल ठीक है, यह अर्थ निकल सकता है मनो को अग्रता, अग्रणी मनो को अग्रता से, ये अर्थ बिल्कुल उपयुक्त है। हमने देखा कि इन्होंने मनानक लिखा हुआ, में मनानक कहाँ है तो पता चला कि यहाँ पर ये मनानक रेतो, काका हो गया। हाँ ऐसा होता है, रिक का रिक होता है, रिच धातु है, ऋचा शब्द बनता है, उसी से रिक बना, चाका का हुआ, काका गा भी हो गया। तो इस प्रकार से मनानक का मनानक हो गया, काका गा हो गया। ये वैदिक और संस्कृत भाषा की व्याकरण के अनुकूल है, इसे कोई भी अनुचित नहीं कह सकता। तो मनानक पद हो तो सकता है, व्याकरण से ही हमने स्वीकार किया। मनानक यदि हम अलग करेंगे तो शेष रहेगा रेतो। रेतो या रेता एक ही बात है व्याकरण के दृष्टि से। रेता का रेतो भी संधि पाठ में आ जाता है, संहिता पाठ में आ जाता है। अब मनानक पद यदि आया, मनानक का अर्थ स्वल्प किया गया है, अर्थात मनानक को एक अव्यय के रूप में माना गया है। ठीक, इस प्रकार से भी आप मान सकते हैं, सिर्फ किसी विद्वान ने यह अर्थ किया है। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो अयोग्य हैं, विद्वान नहीं है, तो जिन्होंने वेद भाष्य किया है वो विद्वान ही होंगे, हमसे आपसे अधिक विद्वान होंगे, ये हम मानकर चलें। तो उन्होंने इसका अर्थ स्वल्प किया है, तो मनानक अव्यय प्रतीत होता है, उनकी धातु से तो इसका अर्थ स्वल्प नहीं निकलेगा। मनानक में भी धातु तो मन ही होगी, मन धातु का अर्थ है मनन करना, तो मनानक का अर्थ भी मनन विचार या मननशील ही हो सकता है। स्वल्प अर्थ किया है तो इसका अर्थ यह है कि मनानक को अव्यय माना गया है, जिसका अर्थ स्वल्प है। अव्यय शब्द में कोई धातु नहीं होती, विभक्तियां आदि भी नहीं जोड़ती, और उनका अर्थ निश्चित होता है तो कोई विवाद भी नहीं है। यदि मनानक अव्यय शब्द है, उसका अर्थ स्वल्प होता है तो होता है, इसमें कुछ और जानने समझने की आवश्यकता भी नहीं है। तो मनानक का अर्थ आप स्वल्प मान सकते हैं, या जैसा हमने कहा मनान अग्रेतो, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, दोनों ठीक है। आगे आ जाता है रेता, यदि मनानक मानेंगे तो आएगा रेता। अब रेता क्या है? रेता पद में री धातु हो सकती है, री धातु गत्यर्थक है, रेता का अर्थ गति या गतिशील होगा, प्रवाह होगा, बहना होता है री धातु। तो रेता का अर्थ हुआ प्रवाह, गति या प्रवाह रेता का अर्थ हो सकता है। तो हमने देखा कि मनान अग्रेतों को केवल संध की दृष्टि से संध विग्रह दो प्रकार से किया, तो दो पद अलग अलग बने। हम मनान अग्रेतो कह सकते हैं और मनानक रेतो कह सकते हैं, दोनों प्रकार से संध विग्रह कर सकते हैं। व्याकरण से दोनों ही ठीक है, किसी एक को हम सत्य या दूसरे को सत्य नहीं कह सकते। आगे है जहतु। जहतु
जहतु में सहज भाव से यदि आप देखें तो जह धातु हो सकती है। हम धातु कैसे खोजते हैं? अब जैसे ये जहतु पद है, तो हम अपने कोश में देखें जह धातु कहीं कोई होती है कि नहीं होती। यदि जह धातु होती है तब तो बिल्कुल ठीक है, नहीं होती तो आगे पीछे देखें और क्या संभव है। बहुत से धातुओं से जब रूप बनते हैं, शब्द बनते हैं, तो उसमें कुछ और जुड़ जाता है कभी कभी पुनरुक्त होता है, कभी नया जुड़ जाता है। जैसे पट से बना पपाट, तो पा की पुनरुक्त हो गई पपाट अर्थात पढ़ा। क्रिय धातु से बन गया चकार अर्थात किया, तो चकार में ककार नहीं हुआ, का के स्थान पर चार रिपीट हुआ, पुनरुक्त हुआ चकार। तो जैसे हु धातु है दान करना, आदान प्रदान करना, हु धातु, इससे हम लोग हमन शब्द बनाते हैं। उसका रूप बनता है जुहोती। जुहोत्यादि गण है, अर्थात बहुत सी धातुएं ऐसी हैं जिनके रूप इस प्रकार से बनते हैं, कोई एक वर्ण का आगम इस प्रकार होता है। तो जहतु में भी उसी रूप में हम ये देखें तो जा का आगम हो सकता है, तो हा धातु होगी। हा धातु का अर्थ है छोड़ना, त्याग करना। इसी हा धातु से हानि बनता है, हानि शब्द बना इसी हा धातु से। हानि हो जाना अर्थात कुछ हमसे छूट जाना, चला जाना, जो हमारा था, हमारा होना चाहिए था, वो परिस्थिति बस हमसे चला गया, छूट गया, तो उसे हम कहते हैं भाई हानि हो गई, हानि का अर्थ करना। तो जहतु का अर्थ त्याग या छोड़ना, क्रिया के रूप में कह सकते हैं, छोड़ते हैं या छोड़ दिया। मना नग्रे तो जहतु वियंता, वियंता में तो भी उपसर्ग है ना, भी उपसर्ग माने विशेष। यंता में यम धातु हो सकता है। व्यंता में यम धातु माने तो यमन करना, नियमन करना, भी यमन विशेष यमन करना। तो विशेष यमन करने वाला ये अर्थ होगा वियंता का, विशेष यमन करने वाला। मना नग्रे तो जहतु वियंता। सानो, सानो का अर्थ उच्च, ऊंचे के अर्थ में भी किया गया है, सामान्यता आता है उच्च के अर्थ में। अत्यधिक उच्च होने पर कुछ बड़े बड़े वृक्षों को, पर्वतों को भी इस शब्द से लौकिक संस्कृत साहित्य में व्यक्त किया गया है। वैसे सन संभक्तो धातु है, सन धातु का अर्थ संभजन करना, बांटना, देना, दान करना आदि अनेक अर्थ हैं, तो उस रूप में भी ले सकते हैं। सानो का अर्थ यहाँ उच्च से ग्रहण किया जा रहा है, ठीक है। सानो अर्थात उच्चता में। निशिक्तम, नि उपसर्ग और सिच धातु सिंचन करना, सिंचना, सिक्तम अर्थात निरंतर सिंचन किया हुआ, निसिक्तम निसिक्त निरंतर सिंचन किया हुआ। सुकृतस्य योनो, सु उत्तम ये उपसर्ग है, क्रिय धातु करना, कृत किया हुआ, स्या ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, विभक्ति है। सुकृतस्य अर्थात उत्तम कृत का, उत्तम कृत का निश्चित निषेचन करें, निरंतर सिंचन करें उत्तम कृत का। सानो अर्थात उच्च, योनो योनि में। सानो भी सप्तमी विभक्ति एक वचन में है, उच्चता में, योनो योनि में। अब योनि शब्द का अर्थ भी जान लें। योनि क्या है? योनि शब्द भी यू धातु से बनेगा, मिलाना, अलग करना, दोनों इसके अर्थ हैं, अभी हमने आपको बताया। यू धातु, योनो का अर्थ है मिलनशील में, मिलनशील उच्चता में या उच्च मिलनशील में। सानो योनो कहा है, जो उच्च मिलनशील हैं उनमें सुकृत से उत्तम कृतित्व का, उत्तम कर्म का, उत्तम कृत का निषिक्तम निषेचन करें, सिंचन करें। ये अर्थ इसमें हम सीधा सीधा प्राप्त करते हैं।
अब यदि इसमें कुछ लोग अनर्थ कर रहे हैं, तो यही मान लीजिए, जैसे कामम में उन्होंने कोई विशेष कामना, कामम का अर्थ इच्छा तो है, अब वो कोई एक विशेष कामना मान लें, योनम में मिलनशील का शाब्दिक अर्थ है, अब इस मिलनशीलता को विशेष प्रकार से मिलना मान लें, तो इस प्रकार के अनर्थ बहुत से लोगों ने किए हैं। जो तांत्रिक भाष्यकार हैं, उन लोगों ने इस प्रकार के अनर्थ बहुत से वेद मंत्रों में किए हैं। यजुर्वेद में तो अति हो गई है। निश्चित रूप से बहुत से ऐसे मंत्र हैं जहां उन्होंने ऐसा अनर्थ किया है जो एक सामान्य पाठक, मैं कह रहा हूं सामान्य पाठक, बहुत बड़ा विद्वान अध्येता वेद का ना हो। अब वो कहते हैं, माता चते पिता चते अग्रे वृक्षस्य क्रीडता। इसका सीधा अर्थ हुआ, माता चते पिता चते, तुम्हारे माता और पिता अग्रे आगे वृक्षस्य वृक्ष के क्रीडता खेलते हैं, तुम्हारे माता पिता वृक्ष के आगे खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं। अब इसको जैसे द्वासुपर्णा वाला मंत्र था, वृक्ष को प्रकृति का संसार का प्रतीक माना गया, दो पक्षियों को दो प्रकार के जीव माना गया, तो जहां भी वृक्ष के आगे क्रीड़ा करने की बात है, वृक्ष संसार का प्रकृति का प्रतीक हो सकता है, जिसमें माता पिता इस संसार में क्रीड़ा कर रहे हैं, जो भी कहते हैं कि भाई वो लीला कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो भी दायित्व ईश्वर ने सौंपा है, परिवार के पालन पोषण आदि का निर्वाह कर रहे हैं। अब इसका तांत्रिक भाष्यकार ने अर्थ कर दिया कि तुम्हारे माता और पिता अग्रे वृक्षस्य, वृक्ष के आगे, ये शाब्दिक अर्थ हुआ। अब इसको खींच कर कहाँ ले गए, वृक्ष से वृक्ष को काटा तो उससे लकड़ी मिली, उस लकड़ी से पलंग बनाया और पलंग के ऊपर क्रीड़ा कर रहे हैं। तो क्रीड़ा कौन सी, काम क्रीड़ा तथा कथित अश्लीलता। तो कोई भी सामान्य पाठक पढ़कर कह रहा है, भाई ये तो बिल्कुल बलात् अर्थ करना हो गया, वृक्ष के आगे क्रीड़ा कर रहे हैं, सीधा सीधा अर्थ है। अब वृक्ष से लकड़ी लाए, लकड़ी का पलंग बनाए और पलंग पर क्रीड़ा का अर्थ कोई विशेष ऐसी गतिविधि मान लें, तो ये तो स्पष्ट है, कोई भी साधारण सा पाठक भी समझ सकता है कि आप अनर्थ कर रहे हैं। अब इस प्रकार के यदि कोई तथा कथित अश्लील अर्थ वेद में कर लेता है, तो उसमें क्या किया जा सकता है, हम यही कह सकते हैं ये उसका मनोविकार है, या मान लीजिए शताब्दियों पूर्व किसी ने किया है, तो उस समय का वातावरण, उस समय की परिस्थितियां कुछ रही होगी कि उसको ऐसा कुछ कहना लिखना पड़ा होगा। अन्यथा जैसा मैंने कहा है, बहुत बड़ा विद्वान न हो, सहज भाव से भी आप पढ़ें तो समझ सकते हैं कि वहां ऐसी कोई बात वेद मंत्र में तो नहीं है। तो मुझे लगता है आज पर्याप्त चर्चा हो गई, तो अब हम अपनी बात को यहाँ विराम दें। आगे आप लोगों को जो कोई भी प्रश्न आदि रखने हो तो रख सकते हैं।